पार्टी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वही मेरा अंग है, वही मेरा सब कुछ है। बट यहाँ पर जो दो पक्ष की बातें हो रही है, जो पैर छुएगा उसको काम मिलेगा, तो मैं पैर उसी का छूऊंगा जहाँ मुझको सम्मान इज्जत मिलेगा। जो मैं यहाँ किसी की गुलामी नहीं करने आया हूँ, मुझे जनता ने चुन के भेजा, मैं अपनी बात रखने आया हूँ, जनता की बातों को रखने आया हूँ। इससे पहले तमाम फाइलें मेरी जला दी गई है, अगर मैं फाइलों पे आ जाऊँ तो अभी मेरी बहुत फाइलें यहाँ पड़ी हुई है। कानपुर नगर निगम में बागी पार्षदों के आक्रोश की आंधी। अनुशासित और बेहतर संगठनात्मक ढांचे के लिए तारीफें बटोरने वाली भाजपा की मेयर के खिलाफ पार्टी के ही आधा दर्जन पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगा करके मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के आधा दर्जन पार्षद वार्ड नंबर 4 ग्वालटोली के पार्षद अंकित मौर्य, वार्ड 37 अशोक नगर के पवन गुप्ता, वार्ड 79 पार्षद विकास जायसवाल, वार्ड 10 के बेनझावर मलिन बस्ती पार्षद लक्ष्मी कोरी और वार्ड 5 के पार्षद आलोक पांडे, वार्ड 38 पार्षद हरि स्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू के महापौर प्रेमला पांडे की कथित दमनात्मक कार्यशैली के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है। ये सभी बागी पार्षद मीडिया को दनादन बयान देकर महापौर और उनके पुत्र पर आर्थिक भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को सभी बागी पार्षद नगर निगम में एकत्र हुए और जहां पर उनके बयान लेने को भारी संख्या में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। उससे पूर्व भाजपा उत्तर जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित अचानक ही नगर निगम पहुंच गए। वो मेयर से मिलने पहुंचे और फिर दालान में बैठे बागी पार्षदों के पास पहुंचे। कथित तौर पर बागियों को भाजपा जिलाध्यक्ष ने मनाया समझाया और जिलाध्यक्ष ने मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं किया और नगर निगम से निकल गए। सूत्रों के मुताबिक जिलाध्यक्ष क्षेत्र के पदाधिकारियों के निर्देश पर मामले को शांत कराने पहुंचे थे, लेकिन उनके जाते ही सभी बागी पार्षदों ने मीडिया के सामने जमकर आग उगलनी शुरू कर दी। फिर शाम को बागियों को भाजपा कार्यालय नवीन मार्केट बुलाकर जिलाध्यक्ष ने उनकी मीटिंग ली। बेनझावर पार्षद लक्ष्मी कोरी ने महापौर और नगर निगम प्रशासन पर जाति के आधार पर खुला भेदभाव करने और उनके क्षेत्र के विकास कार्यों के करोड़ों के फंड को छीनकर रहते पार्षदों को देने का इन गंभीर आरोप लगाया। कहा कि उनके क्षेत्र की फाइलें जला दी जाती हैं, गायब कर दी जाती हैं। 4 दिन के अंदर ही बागी पार्षदों की संख्या 2 बढ़ करके 6 हो गई है। इतना ही नहीं, वो बैक चोर से कई और पार्षद इन आधा दर्जन बागी पार्षदों के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं। बागियों ने ठेकों में नियमितताओं से लेकर आर्थिक भ्रष्टाचार और जातिगत भेदभाव तक आरोप लगाए हैं। ये जो सीमा आज आई है, ये पराकाष्ठा है। मैं तो 8 साल से रही हूँ पार्षद और हम लोगों ने बहुत सब्र किया, बहुत इनका इंतज़ार किया, बहुत रिस्पेक्ट की कि आज शायद मन बदल जाए, समान तरीके से सबको काम दें, सबकी बात सुने, सबकी बात माने। सुन तो लेती थी सब जो है, लेकिन करती हम लोगों के लिए कुछ नहीं थी। जैसा मुझे 8 साल में 1 भी रुपए नहीं दिया गया, जबकि मेरा सारा क्षेत्र मलिन बस्ती का था, SC समाज का था, OB समाज का था। आज तो मेरा खैर पौष इलाका भी है, लेकिन वहाँ भी मेरी रोडें खुदी पड़ी हुई हैं। मेरे यहाँ नलकूप नहीं लगा, मेरे यहाँ शौचालय नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें, रोडें नहीं बनी। किससे कहें? हम तो एक माध्यम है ना, सदन में महापौर जी हैं, उनसे कहने का, और उनको मेन पैसे का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद हमारी महापौर, हमारी सरकार, इसके बाद हमें पैसा विकास के लिए ना मिले, हमारी जनता को, मैं अपनी जनता को क्या दूं? तो ये रात बढ़ते बढ़ते आज उस सीमा पे आ गए। अच्छा, अब ये भी हो गया कि चलो हम लोग सब्र कर रहे थे कि ठीक है, नहीं आप वितरण कर रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन अब तो मेरे क्षेत्र की रोडें दूसरे के नाम से अलॉट करने लगे। हम लोगों की जो वित्त आवंटित होता था, जो 20 लाख 30 लाख, उसमें भी चोरी होने लगी। हम लोग की फाइलें जला दी जा गई, चोरी हो गई फाइलें, 12 लाख की 30 लाख की फाइलें चोरी हो गई। हमारी रोड आपके नाम कर दी जाएगी, आप मेरे क्षेत्र में विकास कराओगे, हमारा नाम नहीं करोगे। मैं लक्ष्मी कोरी हूँ, इसलिए मुझे वार्ड 4 में भी पैसा नहीं दिया गया और मुझे वार्ड बेनझावर में भी आप नहीं दोगे। क्यों? मैं लक्ष्मी कोरी, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मुझे विकास के लिए पैसा नहीं दोगे। मैं जनता में अपना जनाधार मैं क्या प्रस्तुत करूँगी? जनता कहेगी अरे लक्ष्मी कोरी को वोट देना बेकार, ये जहाँ जाएंगी इनको पैसा नहीं मिलेगा विकास के लिए, हम तो इससे बढ़िया विपक्ष की पार्टी को देंगे वोट, तो कम से कम वो काम कराएगी। तो आज हम लोग का घड़ा भर गया, तो आज हम लोगों को बोलना पड़ा, क्योंकि आपने हमारी कभी सुनी नहीं, कभी मानी नहीं। सुनी भी तो आप किसके मुँह में थी? जो आपने हम लोगों की बातों पर कोई अमल नहीं किया, किसी बात पे। हम जितना मैं बोल रही हूँ इसमें 1 भी % कहीं गलत हो तो आप इसकी जांच करा लीजिए। 15 वित्त में पूरा टैक्स, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि टैक्स है। आज मेरे जोन 4 में वार्ड 15 आता है, 15 वित्त का पूरा पैसा
मुझे जो आधा पैसा आपको वार्ड 15 में गड़ा मिलेगा, अगर उसकी जांच कायदे से हो जाए तो दूध का दूध पानी हो जाए। उसी में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। ऐसे उन्होंने अपने कुछ और भी वार्ड कर रखे हैं जहाँ पे अनलिमिटेड पंद्रह वित्त को बांटा है, जो विकास के लिए होता है, जनता के लिए होता है, जनता के टैक्स के लिए पैसा होता है, उसका इन्होंने कुछ जगह केंद्रीकरण कर दिया गया। जबकि पैसे का विमुखीकरण होता है, सबका साथ होता है, सबका विकास होता है और समानता। एक स्पेशल टैक्स बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कानपुर में, बंटी टैक्स, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं उसी बात पे कह रही हूँ, समझने वाले समझिए। जब आप नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे आपने एक वार्ड में पैसा लगाया, आपने करोड़ों लगा दिए, तो उस वार्ड की क्षमता नहीं करोड़ों लगाने की, लेकिन उसमें घान मेल है ना, उसी में तो भ्रष्टाचार है। उसी को तो टैक्स के नाम से पब्लिक कह रही है, उसी को कह रही है कि आपने एक वार्ड में इतना पैसा क्यों लगाया, आपने 4-5 वार्डों में ऐसा पैसा क्यों लगाया। उसी में तो आपका तालमेल बना है। सारे पार्षद तो आपके अकॉर्डिंग हो नहीं जाएंगे भ्रष्टाचार में, कुछ ही पार्षद आपके अकॉर्डिंग होंगे, उन्हीं के साथ में आपने मिल करके वो किया। तभी तो आपने जो पैसे का सामान वितरण नहीं किया, विकास के कार्यों का सामान वितरण नहीं किया, और आपने कोई बात जनप्रतिनिधियों की मानी नहीं, समझी ही नहीं। तभी तो आज इतना आक्रोश फैला। अच्छा, आप सदन में कहना भी चाहे कोई, ये लड़ाई आपकी कहाँ तक जाएगी? आखिरी तक लड़ाई। देखिए, मैं इसकी स्पेशल मांग कर रही हूँ कि पंद्रह वित्त की पैसे की जांच हो, वार्ड 15 की जांच हो। ऐसे कई वार्ड है जहाँ इन्होंने स्पेशल पैसा पंद्रह वित्त का पूरा समावेश कर दिया है, उसकी जांच हो। और दूसरी बात, महापौर को चुना गया है, पार्टी ने टिकट महापौर को देख के दी है, ना कि उनके परिवार को देख के दी है। तो महापौर चलाए सदन, हम लोग महापौर के पीछे समर्पित है और समर्पित रहे, आज भी समर्पित है। मैं उनका सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर व्यक्ति विशेष चलाएगा और तो देखिए, जब से कानपुर नगर निगम में नाला घोटाला हुआ है और नाले घोटाले को दबाने के लिए पिछली बार कई बार कार्यकारिणी की बैठक टाली गई और नगर निगम का सदन टाला गया। हम सब लोग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और हर घोटालों पे ध्यान रखे हुए हैं। नाले घोटाले की चर्चा क्यों नहीं होती है? उसके बाद यहाँ 15 वित्त का पैसा कैसे बांट रहे हैं? भाजपा के पार्षदों के क्षेत्र में काम न कराना, शीशामऊ चुनाव में हार का कारण नाला घोटाला, और उसके बाद जो हमारे भाजपा के पार्षद थे उनके क्षेत्रों में जो सरकार के द्वारा वादा किया गया, सरकार के मंत्री आए, वहां पर जो विकास कार्य की एक खाका तैयार हुआ, वहां पर विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? हार का कारण क्या था? आज समाजवादी पार्टी के विधायक कानपुर नगर निगम की तारीफ कर रहे हैं, जो टीएचएस का विरोध कर रहे थे, जो नाले घोटाले का विरोध कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के हाथों में कानपुर नगर निगम खेल रही है। समाजवादियों क्या काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद परेशान है। इसकी जांच हम लोग कराएंगे, संगठन में इसकी बात रखेंगे, उच्च स्तरीय की जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। कानपुर की नगर हमारी महापौर जो हैं, वो उनके हाथ में कुछ नहीं किया। आप लोगों के मुद्दे शीर्ष नेतृत्व तक कभी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? हम लोग के मुद्दे अब शीर्ष नेतृत्व पे हम सब लोग ने भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए 2027 का चुनाव आने वाला है। हम लोग कोई दावेदार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा चुनाव में हारती है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। चुनाव के पहले तो हम सब कार्यकर्ताओं को बड़ा सम्मान देते हैं, और चुनाव के बाद भाजपा पार्षदों का जब यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, हम लोग के क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है, हम अंत्योदय की बात करते हैं, बस्तियों में काम रोक रहे हैं, इसका कारण क्या है? जो कारण में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए जो भी हम लोग को निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा, हम लोग उस कदम को उठाएंगे। हमारे साथी पार्षदों ने अपनी वार्ड की बात रखी सदन के अंदर, उनको निष्कासित कर दिया गया। ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र के गले को घोटने वाला जो व्यक्ति है, लोकतंत्र को जो गला घोटने का काम कर रहा है, हम सब लोग उसको बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी के हाथ में खेल रही है, साफ साफ दिख रहा है, इसकी शिकायत ऊपर नेतृत्व में करेंगे। अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। हर जगह इनके पुत्र मेंबर बनेंगे, हर जगह वो लाभ लेंगे, टीएचएस के मेंबर बनेंगे, जेसीआई में स्पेशल इनवाइट सदस्य बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब देख रहा है, और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सबका पर्दाफाश करेंगे। और जो हमारे पार्षदों के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, हम लोग के क्षेत्र में जो 33 लाख आवंटित करे गए थे वो कार्य नहीं हो रहे 3 साल से, 15वें का पैसा नहीं दिया जा रहा है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? हल करने के लिए, अपनी जनता की समस्या की बात कहने के लिए हम लोग को मात्र सदन मिलता है। हम लोग अपने सदन में बात रखते हैं,
ताकि जनता की समस्या जो अधिकारी कर्मचारी और जो मान लीजिए यहाँ के नेतागण हैं अपनी किसी मिली भगत से हम लोग का काम, जनता का काम नहीं करते या अपने व्यक्तिगत द्वेष से हम लोग के अहित करते हैं, तो उस जगह पे हम लोग जाके सदन में अपनी बात कहते हैं। ये चाहे हम हों, चाहे कोई विधायक विधानसभा में कहता है, सांसद लोकसभा में कहता है, पार्षद अपने नगर निगम के सदन में कहते हैं। उसी दृष्टि पे हमने अपनी बात कही, तो हमने अपनी बात कही तो हमको अनुशासनहीनता का आरोप लगा के बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया 4 सदनों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब जितनी चाहिए भरी राम ने उतना चले खिलौना है, जो यहाँ के बंटी पांडे जी कहते हैं, यहाँ के पार्षद। बोलो बोलो बोलो। मेयर के घर जाइए, दरबार में बैठिए, भरपूर काम लाइए क्षेत्र विकास के लिए, बनी हुई सड़कें खुदवाइए, जबरदस्ती काम करवाइए। 4 वार्डों का नाम बताऊंगा, 4 वार्डों का नाम बताऊंगा। भाजपा नहीं, हमको शादी करा दीजिए पार्टी, अपनी बात सदन है। अरे क्यों सदन छोड़ के हमको चाहिए? मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं? हाँ अकेले क्यों नहीं जाइए? देखिए सब लोग छोड़िए, हम लोग 15 वित्त में 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्षद हूँ। जिसको डर लगा वो करे। मैं डंके के चोट पे 2175 वोट निर्दलीय जीत के आया हूँ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वही मेरा अंग है, वही मेरा सब कुछ है। बट यहाँ पर जो 2 पक्ष की बातें हो रही है, जो पैर छुएगा उसको काम मिलेगा, तो मैं पैर उसी का छूऊंगा जहाँ मुझको सम्मान इज्जत मिलेगा। जो मैं यहाँ किसी की गुलामी नहीं करने आया हूँ, मुझे जनता ने चुन के भेजा, मैं अपनी बात रखने आया हूँ, जनता की बातों को रखने आया हूँ। इससे पहले तमाम फाइलें मेरी जला दी गई है। अगर मैं फाइलों पे आ जाऊँ तो अभी मेरी बहुत फाइलें यहाँ पड़ी हुई है जिसको छुपा दिया गया। क्या वही जो दरबार में बैठेगा उन्हीं का काम होगा? योगी जी के दरबार में जो बैठता है उसका भी काम होता है, जो लेटर भेजता है उसका भी काम होता है।